नर हरे और पावन पुरुष राम बपू धर। भगवान कहते हैं भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, इसीलिए हम मनुष्यों को ये शिक्षा दी जाती है कभी किसी जीव को दुख देना नहीं चाहिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं सुखदेव जी कहते राधे राधे कश्यप भगवान की दो पत्नियां हैं, सूर्य भगवान के विश्वान हुए, इनके ही पुत्र उनके परिवार में नारायण सूर्य इन्हीं के पुत्र हुए कश्यप वंशज। ये सूर्य वंश की कथा चलते हैं। कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अलती। अच्छा भगवान को हम लोग नहीं बुला सकते, हमारे बुला को भगवान की स्वयं मर्जी होती, थोड़ी कथा को जोड़ना चाहेंगे आप क्या? सनातन और सनत कुमार विष्णु धाम में गए भगवान वैकुंठनाथ के धाम। उस समय भगवान विष्णु जी ने अपने दोनों पहरेदारों को ये आदेश कर दिया, जब तक हम ना कहे तब तक कोई अंदर ये आदेश कर दिया, हम जब तक ना कहे तब तक कोई भीतर ना आ जाए। और भगवान को मालूम है कि चारों शस्त्र हमसे मिलने। अच्छा भगवान से कुछ छूटी है क्या? है ना? जब चारों शस्त्र आए सामने गेट पे जय विजय खड़े हैं तो चारों शस्त्रों ने उनसे कहा भैया हम भगवान विष्णु से वैकुंठ से मिलने आए। द्वारपाल बोले सर हम आपको भगवान मानते हैं, पर मेरे विराट का मेरे भगवान का ये आदेश है कि अब हम किसी को मिलने न दें। चार मानस जो ब्रह्मा जी के बेटे उन्हें क्रोध आ गया, अरे ये कैसे भक्त है, ये कैसे पहरेदार है जो भगवान से मिलने में इनको ये बाधा डाला। चार संतों ने छह को श्राप दे दिया, 3 जन्मों तक तुम राक्षस हो। कितने जन्म? 3 जन्म। और इतने जब ये श्राप हो गया तो भगवान देखो उधर से चढ़ते हुए धीरे-धीरे भगवान स्वयं आ गए, जय जय भगवान के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु आपकी वाणी को मैंने मिथ्या नहीं बोल दिया, पर इन संतों ने मुझे श्राप दे दिया है कि 3 जन्मों में, क्योंकि ये दैत्य का ही काम हो सकता है जो भक्त को भगवान से न मिले। श्राप इस बात का है क्योंकि भक्त भगवान से मिलना जा रहा, आप ही रोकिए। बोले तुम दैत्य हो? भगवान बोले देखो भैया हम संतों की वाणी मिथ्या तो नहीं कर पाएंगे, हम इनका श्राप हमसे दूर भी नहीं करेंगे। क्यों? मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन हर पड़ जाएगा और संत बचन पर
से मुक्त करा इन्होंने श्राप दिया है और हम तुम्हें वरदान देते हैं जब जब तुम्हारा राक्षस योनि में जन्म होगा तब तब हम स्वयं आकर तुम्हारा उद्धार। कथा समझ में आ रही है? ये जय जय को श्राप लगा कश्यप जी के द्वारा एक विधि है, एक पत्नी है, एक के द्वारा देवता हुए और एक के द्वारा राक्षस हुए। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्योंकि अदिति के द्वारा जब देवताओं का जन्म हुआ तो दिति को अंदर से परेशानी लगी कि हमें जाबान पर जय पूरी संसार का मालिक हो जाएगा। दिति काम वासना लेकर के कश्यप जी के पास संध्या वंदन के समय पहुंची। सायं बाबा जी को पूजा में लगे और देवी देवी कहती है भगवान आपकी कृपा मुझे चाहिए, मुझे अदिति से भी ज्यादा सुंदर और बलवान और बुद्धिमान बच्चा आपसे चाहिए। कश्यप जी समझा देवी ये समय वासना का नहीं है, ये समय भगवान के भजन का है और इस समय अगर कोई वासना में लिप्त होता है तो भगवान भोलेनाथ उसे श्राप देते यही हुआ। भगवान भोलेनाथ ने दिति को श्राप दे दिया कि तू वासना में नहीं रहे, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी संतान तो पैदा होगी पर दैत्य पैदा होगा। अच्छा दैत्य और देवता क्या है? एक पिता की दोनों संतानें हैं कि मां अलग है पिता कथा सुन रहे। अच्छा देवता अगर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम कैसे पहचानोगे? अगर आपको देवता मिल जाए तो आप कैसे पहचानोगे? अगर आपको राक्षस मिल जाए तो आप राक्षस कैसे पहचानोगे? ऐसा तो नहीं किसी के मुंह में सींग लगे हो तो तुम जान लो ये राक्षस है, इनके दो चोट लगे है ना। हम आपको उत्तर देते हैं देवता देवता कोई बड़ी चीज नहीं है, हम आप ही देवता है और हम आप ही देते हैं। विचारों का समझना देवता का सीधा अर्थ है पता दे जो हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताने वाले। समझ में आ गया? ऐसा नहीं हमें पैसा दे रहे तो देवता बता दे हमें जो जीवन जीने का सही संकल्प सिखा दे, मार्ग का दर्शन करा दे। वो कौन है? बुद्धि और राक्षस कौन है? अब राक्षस कौन बताइए या बताए थे तो सुन लो। जब बात के पास पूजा 15 साल पहले की हमारी बात है, वो कथा कहने कहेगा तब जी मोटर साइकिल हल्के तो भैया कहीं संसार में कौन थी और हमसे तो थी नहीं। ये के सामने से छबरा पर फरुखाबाद से मतलब जा रहे हैं। अब हम फरुखाबाद पहुंचे तो फरुखाबाद जो बस स्टैंड अभी भी है, यही बैठे रहे गाड़ी इंतजार। देखो हमारे सामने कोई बच्चा युवा 20-25 साल के आपस में उनकी बात को लोगों उनकी लड़ाई होने लगी। अब हम ठहरे हमें जानने की लड़का हम नहीं जा रहे, अगर हम बीच में कुछ कहती तो सारे समझ में ये नहीं जा रहे तो काफी देर हुई 10-15 मिनट भी उनको भाव शांत ना हो तो हमने जाके भैया हमने कहा कर रहे खाइलवाई कर रहे। एक मामा जो ज्यादा दिमाग से हट हो रहा है तो पाने आई दी बढ़िया करे मांगे पंडित जी तुम तो साथ में बैठे का कहीं तुम साथ बैठे रहो। अब भैया फिर चुप हुई। अब हम क्या बोल प्रेम इसलिए नहीं जाति में व्यवहार हुआ तो क्या कहते हैं? अब तो से गुस्सा में तो कह गया पंडित जी तुम चुप बैठे रहो, हम चुप हो गए। अब उनकी बात फिर बड़ी तब चीने उमरिया दिखाई, माने कहा कि मालूम आईफोन तमाचा तुम्हारे घर में रसीद करे 32,000 तुम्हारे पहरा 25 से लड़ से। अब दूसरी बात नंबर आओ
तो पाने लगे तुम्हारे गाल में ऐसा भरे कि तुम्हारे 64 बना रहे। अब हम पे नहीं रहे हमने 32 का सबके हो और 14 निकल गए। ये 64 कहां कहां है? तो हमने सही सरकार पूछी भैया इनने कई सही की 32 निकल गए और तुमने कई 64 निकलिए 64 कहां थे? आने पंडित जी हम चाहते थे तो बोले जाओ 32 इनके और 32 तुम्हारे। समझ में आई? जिसे आप अच्छा रास्ता बताएं और उस की है आप किसी को ज्ञान कराएं और आपके ज्ञान को निरर्थक कर दे न समझे तो काहे होता। देखिए इन्हीं के द्वारा दो पुत्र हुए हैं और हरणाक्ष ने पृथ्वी को उठाया जल में ले गया तो भगवान का एक अवतार हुआ। जब देवताओं ने भगवान की आराधना की कैसे आराधना की? क्योंकि सारी धरती लेकर के और हरणाक्ष नाम का दैत्य जल में चला गया। सारा संसार दुखदाई हो गया, सब में हाहाकार हो गया। आहा भगवान का ध्यान आया ईश्वर का ध्यान है और कब से खड़े हैं झोली